हैं अगली कड़ी में नर्मदापुरम से महेश मूलचंदानी जी, जिनकी एक पुस्तक रिलीज हुई है, उसका टाइटल था कुत्ते की पूंछ। क्या बात। तब मैंने वहां से अपनी ये रचना लिखी कि हाथी का दांत हो या कुत्ते की पूंछ। क्या बात। उन्हें आमंत्रित भी इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं करूंगा कि हाथी का दांत हो या कुत्ते की पूंछ, लेते नहीं कभी ये किसी से घूस। कविता होती जानदार इतनी है इनकी, अच्छे अच्छे हो जाते हैं ढूस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए महेश मूलचंदानी जी का। धन्यवाद अनिल भाई, आपने मुझे बहुत जोरदार तरीके से पेश किया, आनंदित कर दिया आपने। तो आज मैं वही कविता पढ़ रहा हूं जिसकी आपने पेशकश की है, कुत्ता और आदमी। श्रोताओं को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल स्वागत। कि एक दिन मेरा कुत्ता मुझ पर ही गुर्राने लगा। अच्छा। एक दिन मेरा कुत्ता मुझ पर ही गुर्राने लगा, जाने क्यों से मुझ पर गुस्सा आने लगा। क्या बात। उसकी गुर्राहट सुनकर मैं चौंका तो मुझ पर और जोर जोर से भौंका। भौंक भौंक कर जब वह थक गया, मैं प्रेम पूर्वक उस तक गया, उसके बदन पर हाथ फेरा, सहलाया, अपना प्यार जतलाया और पूछा, हे श्वानश्री, हे श्वानश्री, हे कुतवन, हे श्वानश्री, हे कुतवन, क्यों दुखी है तुम्हारा मन। इतना सुनते ही वो करुणा से भर गया, मेरे पैरों से लिपट गया, चाटने लगा, अपना दर्द मुझसे बांटने लगा। बोला, भाई साहब, मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं आम जो लगाते हैं हम पर ये इल्जाम। खूब भौंकते हैं कुत्ते, भौंक भौंक कर देते हैं दिन का चैन, रातों की नींद हराम, करने नहीं देते हमें आराम। क्या बात, क्या बात। लेकिन उन्हें कौन समझाए, हमारा भौंकना कुदरती कायदा है, पता है लोगों को इससे कितना फायदा है। क्या बात। हमारे भौंकने से भाग जाते हैं चोर डाकू और तस्कर, बड़े बड़े अपराधियों को हमने ही पकड़वाया अक्सर। वाह 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 वाह। बड़े बड़े अपराधियों को हमने ही पकड़वाया अक्सर। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है, क्योंकि ये सोए हुए लोगों का देश है। क्या बात। हमारा भौंकना जागते रहो का संदेश है, क्योंकि ये सोए हुए लोगों का देश है। ये संदेश ही नहीं बल्कि देशभक्ति है। ये संदेश ही नहीं बल्कि देशभक्ति है, और हमारी ये देशभक्ति कुछ लोगों को नहीं आ रही है रास, इसलिए आंखों में आंसू हैं और मन है उदास। क्या बात, क्या बात। देशभक्ति का दम्भ तो कुछ नेता ज्यादा ही भरते हैं, लेकिन देश पर मरने के बजाय अधिकतर हमारी मौत मरती है। क्या बात। वाह वाह अधिकतर हमारी मौत मरते हैं। नेता आश्वासनों का झुनझुना देकर वोट लेते हैं, जीतने के बाद चोट पर चोट देते हैं। अरे आजादी के बाद से ही वे भाषणों में तो भौंक रहे हैं, देश को भ्रष्टाचार, बेकारी, भुखमरी और सांप्रदायिक की आग में झोंक रहे हैं, फिर भी आप नहीं चौंक रहे। वाह। शायद आप उनसे डरते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता, उनकी मर्जी के बिना हिलता नहीं पत्ता। मेरा कुत्ते का कुत्ता, कुत्ते का उत्ता। वाह 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 वाह। मेरा कुत्ते का कुत्ता, कुत्ते का उत्ता। वाह। मेरे मालिक, लोग कहते हैं लप लपाती रहती है जीभ हमारी, खाने के लिए हम मारते हैं झपट्टा, लेकिन इन नेताओं ने तो देश के नाम पर लगा दिया है बट्टा। क्या बात। वाह। उनके बड़े बड़े दांत और लंबी लंबी जीभें दिखाई नहीं देती, जो देश का धन वैभव ठूस ठूस कर खा रहे हैं, ऊपर से गर्रा रहे हैं और नहीं लेते हैं डकार। ऐसे नेताओं से बचा ऐ मेरे परवरदिगार। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। ये आए दिन करते हैं घोटालों पर घोटाला, देश को नोच नोच के खा डाला, फिर भी डालते हैं गले में माला। हमें कहते हैं कुत्ता साला। क्या बात। क्या डेफिनेशन है कुत्ते की। वाह वाह। और तो और पुलिस भी हमारे ही दम पर बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ती है, जकड़ती है, नाम पाती है, इनाम पाती है, अखबारों में फोटो छपवाती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता, मैं लाख बताऊं मगर कोई नहीं मानता। कोई कुत्ता घंटों धूप में दौड़ा है, पर अपराधी को मरते दम तक नहीं छोड़ा है। वाह बढ़िया। वाह। मगर वही कुत्ता जब किसी अपराधी की गोली का शिकार होकर मर जाता है, उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है, तब वह न शहीद कहलाता है, न पदक पाता है, और न ही उसके नाम पर बनता है कोई स्मारक। इस देश में देशभक्तों का ही मारा जाता है हक।
क्या बहुत बढ़िया, वाह। बहुत इस प्यारा क्या देश बात करी, में वाह। देशभक्तों का ही मारा जाता है। पुलिस वालों से तो हम अच्छे हैं, रिश्वत नहीं लेते, भ्रष्टाचार नहीं करते, सिर्फ जूठन खाकर अपना पेट भरते हैं और देशभक्ति का जनसेवा का फर्ज पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत भाई प्यारा। साहब, बहुत शानदार, अनिल भाई, बहुत शानदार। माफ करना, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक देसी एक विदेशी। देसी कुत्ता गलियों में आवारा घर घर घूमता है, हर कहीं हर किसी पर अपनों की तरह झूमता है। उसकी आज तक नहीं बन पाई छवि जैसे लोकल कवि। क्या बात, देसी कुत्ता गलियों में आवारा घर घर घूमता है, हर कहीं हर किसी पर अपनों की तरह झूमता है। बहुत बढ़िया। उसकी आज तक नहीं बन पाई छवि जैसे लोकल कवि। और विदेशी कुत्ते बड़े ऐश में जीते हैं, इंपोर्टेड बिस्कुट खाकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। बड़े बड़े लोगों की हसीन और खूबसूरत बीवियां उन्हें कोमल करों में रखकर कारों में घुमाती हैं, ब्यूटी पार्लर ले जाती हैं, फिल्मी सितारों के सौंदर्य साबुन से नहलाती हैं, चोट लगने पर जख्मों पर झट बांधती रुमाल, पति से कहती है कुत्ता और हमारा खूब रखती है ख्याल। क्या बात, वाह, और अंत में कहूंगा मैं वाह। कि कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार है। सही है। कुत्ता आदमी से ज्यादा वफादार है, एक सजग पहरेदार है। यदि उसके लिए तुम्हारे मन में है सच्चा प्यार तो यह बात तय है मेरे यार, जब भी तुम पर मंडराएगा खतरा तुम्हारी जान बचा लेगा, बहाकर अपने खून का एक एक कतरा। वाह 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 वाह। इसका जीता जागता सबूत है, पिछले दिनों एक युवती की आबरू एक कुत्ते ने बचाई थी। यह खबर मीडिया की सुर्खियों में आई थी। बहुत बढ़िया, वाह। उसने नोच नोच के भगा दिया गुंडों को, समाज के वैशी दरिंदों को। ऐसे समय में इंसान जब मूक दर्शक दूरदर्शक बनकर देखते रह जाते हैं तब हम कुत्ते ही आपके काम आते हैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 तब वाह हम वाह कुत्ते ही वाह। आपके काम आते हैं। कुत्ता कभी गद्दार नहीं होता, कुत्ता कभी गद्दार नहीं होता, और आदमी किसी का वफादार नहीं होता, क्या आदमी क्या किसी बात। का वफादार नहीं होता। बहुत बढ़िया। इसलिए हमारी बराबरी का हकदार नहीं होता। हमारी वाह बराबरी- वाह 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 क्या वाह। बात। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे महेश मूलचंदानी को, और कुत्तों पर मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने ऐसी कविता सुनी होगी, और हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद